reactivity of aldehydes and ketones. भाई पहली बात, they are highly reactive. पहली बात यह है कि ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। क्यों हैं कि ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड क्यों है? देखें इसमें जो है क्या मौजूद है, इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, और इस कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगती है और इस पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगती है, ठीक है। एक रीजन ये हो गया कि दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू व्हाट? पोलैरिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात कि दिस ग्रुप हैज वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, यानी इस ग्रुप में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड। हमें पता है कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ड्यू टू पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड की वजह से दे आर व्हाट? रिएक्टिव। और हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है कि जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, वहां पे जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? एडिशन होते हैं। रिएक्शंस कौन से होंगे? एडिशन। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या होगा? ब्रेक होगा और यहां पे दो ग्रुप क्या होंगे? ऐड होंगे। ये पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा और यहां पे दो ग्रुप ऐड होंगे, ठीक है। तो दो ग्रुप क्या होंगे? ऐड होंगे। दे अंडरगो थ्री टाइप ऑफ रिएक्शंस। थ्री टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये तीन टाइप के रिएक्शंस देते हैं। कौन कौन से भाई? ऑक्सीडेशन, और क्या? रिडक्शन, और क्या? एडिशन। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, ये तीन किस्म के रिएक्शंस देते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एडिशन। अब एडिशन में दो किस्म के हो सकते हैं। देयर एडिशन कैन बी इलेक्ट्रोफिलिक, देयर एडिशन कैन बी इलेक्ट्रोफिलिक और इट कैन बी न्यूक्लियोफिलिक। इनकी जो एडिशन है वो क्या हो सकती है? इनकी एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, इनकी एडिशन न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के रिएजेंट कौन ऐड हो रहा है, ठीक है। बट इन एडिशन रिएक्शंस majority of reactions are initiated by nucleophilic attack। के पहली बात क्या है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ड्यू टू थ्री रीजंस है। एंड व्हाट आर दोज थ्री रीजंस? नंबर 1 के पोलैरिटी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये बॉन्ड पोलर होता है और इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड हमें पता है कि वीक बॉन्ड होता है। इस वजह से ये तीन किस्म के रिएक्शंस देते हैं भाई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन। एडिशन जो है दोनों हो सकते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस रिएजेंट से रिएक्ट करा रहे हैं। पर इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये शो करते हैं कि बहुत टाइम ये होता है कि काफी दफा ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को क्या करता है? स्टार्ट करता है। इससे हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि
असल में इनकी जो हाई रिएक्टिविटी की वजह है वो इनकी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। बताएं इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये होता है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो हमें पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो कार्बन पे पूरी पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पूरी नेगेटिव चार्ज लगेगी, ठीक है। अब देखें कि इसकी रेजोनेंस, अब ये जो है आपकी, इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी क्या होगी, माइनर, ठीक है। इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन, इसकी माइनर, ठीक है। अब देखें कि आपके कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों ग्रुप अवेलेबल हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप है कार्बन, कार्बन जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होगा कि इट इज अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो किस साइड पे करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे। क्यों कि वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल वहां ही अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जहां पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यहां तक क्लियर है, बताएं यहां तक क्लियर है बेटा, ओके है। अच्छा चले, उसके बाद ये माइनर कंट्रीब्यूशन है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हुआ हुआ है, तो ये बॉन्ड इतना जल्दी तो ब्रेक नहीं होगा, इसलिए इसकी जो है माइनर कंट्रीब्यूशन, इसकी मेजर। अब देखिए इसमें दो रिएक्टिव साइट है, एक जो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, फिर सेम रीजन की वजह से अगर आप जो है इसको देखेंगे ऑक्सीजन को, तो ये ऑक्सीजन जो है आपका क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये ऑक्सीजन आपका न्यूक्लियोफिलिक है, तो इस पे कौन अटैक करेगा, इट इज अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, के इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, ठीक है। तो एवरीथिंग क्लियर टिल हेयर, कि यहां तक हमने पढ़ा कि ये जो आपके कंपाउंड हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड, बोथ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में एक रिएक्टिव ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप है। और कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। इनमें उनकी हाई रिएक्टिविटी का रीजन ये था, हमने पढ़ा कि ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इसमें वीक पाई बॉन्ड है, इस वजह से इस पे वो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन होगी। अब एडिशन जो है इसके दो टाइप्स हैं, एडिशन आपकी इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, एडिशन आपकी न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट हम कौन यूज करें। बट इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखा क्या गया है कि इनमें जो एडिशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से होती है या न्यूक्लियोफिलिक अटैक से होती है, किससे होती है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक से या न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, जल्दी कमेंट करें जरा। एंड व्हाट इज द रिएक्टिव साइट इन द सबस्ट्रेट, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अटैकिंग रिएजेंट कहां पे ऐड करेगा, रिएक्ट करेगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और रिएक्शन की शुरुआत होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या, अगर मैं पीछे आऊं तो रिएक्शन तीन किस्म के हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये वो, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड, अब इनका जो रिएक्टिविटी है इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। रिएक्टिविटी is inversely proportional to substitution of large groups। large groups का मतलब क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस, कि जितनी रुकावट ज्यादा होगी कार्बोनाइल ग्रुप पे उतना रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी।
या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर लें तो अल्काइल ग्रुप्स अराउंड कार्बोनाइल ग्रुप। जितने अल्काइल ग्रुप इस ग्रुप के बाहर ज्यादा होंगे तो रुकावट ज्यादा होगी, ठीक है। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक अगर यहाँ पे लंबे ग्रुप सब्स्टिट्यूट होंगे, क्योंकि इस साइड पे तो ऑक्सीजन है। तो अगर इस साइड पे बैक साइड पे लंबे ग्रुप लगा दें तो फिर आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इससे भी क्या इनवर्सली है। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन सा भाई, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया आपका। चलें इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं। देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप सिंपली फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका कार्बोनाइल कोई भी यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हम कंपेरिजन के लिए एसेटल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे बेंजोफिनोन है, ठीक है। मुझे बताएं कि इस लाइन को पढ़ के बताएं ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, फास्टर देन और स्लोअर देन। फास्टर देन और स्लोअर देन। फास्टर देन होगा, क्यों? देखिए ये जो ग्रुप है बिल्कुल छोटा सा है, तो ये हमारी रिएक्टिव साइट है ना, ये हमारी रिएक्टिव साइट है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली इसको यहां से अप्रोच कर सकता है, छोटा ग्रुप होने की वजह से, ठीक है। यहां पे देखें अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये 30 नंबर ऑफ हाइड्रोजन से ढका हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस साइड से ब्लॉक हो गया, ठीक है। इस साइड से भी क्या होगी, हिंड्रेंस हो गई। तो ओनली ये बॉटम साइड अवेलेबल है। यहाँ पे क्या था कि 3 साइड अवेलेबल थी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो जितना बल्कि ग्रुप आते जाएंगे तो आपका जो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, क्योंकि इसी पे अटैक होना है, मेजर जो रिएक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शंस हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे एक्सेस करेगा, कार्बन पे। अब जितना इजीली वो एक्सेस कर पाएगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ आ गई बेटा कि जितने आप कार्बोनाइल ग्रुप के बाहर जो 2 वैलेंसी फ्री हैं वहां पे बड़े बड़े ग्रुप लगा दोगे तो फिर रिएक्टिविटी कम होगी। इज इट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? रिडक्शन रिएक्शन, अब देखिए रिडक्शन 2 किस्म की है। एक वो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिड्यूस होके, ठीक है, रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाए, CH2 ग्रुप में, यानी अल्केन में। एक वो है जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड जो है रिड्यूस होके किस में रिड्यूस हो जाए, अल्कोहल। तो 2 चीजें हैं कि रिडक्शन 2 किस्म की है। एक आपको क्या देगी, अल्केन, और दूसरी क्या दी, अल्कोहल। यानी ये आपका कौन सा कंपाउंड है, यहां पे आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है, इट कैन बी अल्डिहाइड, इट कैन बी अ कीटोन। तो कोई भी हो। अगर बात करते हैं अल्कोहल की तो अल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा ऑन रिडक्शन, कीटोन आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हमने नहीं पढ़े थे, ठीक है, कौन से, अल्केन वाले। अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये वैसे यहाँ पे भी नहीं है, ये अल्केन की प्रिपरेशन में होते हैं ना। तो 2 रिएक्शंस हैं,
कौन से दो रिएक्शन हैं भाई? एक है कि जब आप किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड को क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन देंगे। व्हाट इज द कंडीशन? जिंक अमलगम HCl। आपको पता है कि यहां पे क्या होगा कि जिंक जो है HCl से रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी यहां पे, अब इसमें से जो दो हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, यहां से ऑक्सीजन को ले उड़ेंगे। क्या बना भाई? वाटर। क्या बना? वाटर। तो वाटर एक प्रोडक्ट बन गई, प्लस जो दो दूसरे हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड टूट गए और CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। यानी ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था इसके ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन ने रिमूव किया, तो क्योंकि बॉन्ड इसके ब्रेक हुए थे तो 2 ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन लग गए। यानी आपका जो ग्रुप है, अब यहां पे अल्डिहाइड था या कीटोन था, कुछ भी था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसमें से कार्बोनाइल ग्रुप निकल के CH2 ग्रुप आ गया, यानी वो क्या बन गया, अल्केन बन गया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, इस रिएक्शन को हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा जिसमें अल्केन बनता है वो है आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन। अब वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है? वोल्फ किश्नर रिडक्शन में आप कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लें, सीन वही है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, रिएजेंट डिफरेंट है। रिएजेंट कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे रिएजेंट है आपका बेसिक हाइड्राजीन यूज करेंगे, N2H4। अब देखिए यहां से 4 हाइड्रोजन निकाल लें, ओ ये हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, बाकी क्या बनेगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। तो वही सीन होगा कि 4 हाइड्रोजन में 2 क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। तो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन इधर ऐड होंगे, वही सीन कि 2 हाइड्रोजन इसको ले गए यहां से, ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कोई भी अल्केन बन गया। ये क्लियर है बेटा? तो ये आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन है, ये आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन है। दोनों में क्या होता है कि दोनों में जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिड्यूस होके C डबल बॉन्ड O से रिड्यूस होके CH2 यानी अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्योंकि कोई प्राइमरी सेकेंडरी वाला इशू नहीं है, क्योंकि अल्केन ही बनेगा, अल्केन प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, ठीक है बेटा। चलें, इस कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके, चलें। अब हम आते हैं कि दूसरी रिडक्शन जो है जिसमें अल्कोहल बनता है वो भी 2 किस्म की है, ठीक है। जिसमें अल्कोहल बनता है वो भी 2 किस्म की, यानी ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी 2 टाइप की रिडक्शन है जिसमें ये क्या बनाता है, अल्कोहल। यानी जब ये क्या बनाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो जब आपका अल्डिहाइड आर कीटोन, अल्डिहाइड आर कीटोन क्या बनाएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो दो काइंड है रिएक्शन के। नंबर 1 कैटालाइटिकल हाइड्रोजिनेशन, कैटालाइटिकल रिडक्शन। रिडक्शन के और कैटालाइटिकल हाइड्रोजिनेशन के सेम बात है, यानी हम कोई कैटालिस्ट यूज करके कार्बोनाइल ग्रुप को क्या करें, रिड्यूस करें। कैटालिस्ट यूज करके क्या करें, ठीक है, हम रिड्यूस करें। अब देखिए यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या है कि एक पाई बॉन्ड है। मैंने आपको बताया कि पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन एंड दूसरा हाइड्रोजन। तो ये C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। यानी हमें क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैटलिस्ट भाई हम निकल यूज कर सकते हैं, रेनी निकल, हम प्लाटिनियम यूज कर सकते हैं, हम पैलेडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि
पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, तो आपका जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा, सॉरी अल्कोहल हो जाएगा। यानी ये जो ग्रुप है आपका ये वाला, इसकी दो वैलेंसी जो है कोई भी ग्रुप हो सकता है, एक हाइड्रोजन लग गया और दूसरे ये आपका क्या हो गया, OH हो गया। ठीक है, तो आपका अगर यहां से आप स्टार्टिंग जो है वो अल्डिहाइड से कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग किससे कर रहे हो, कीटोन से कर रहे हो, तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसके एग्जांपल हम बाद में करते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्या है कि भाई दूसरा नंबर ये है कि रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, कि हम कोई कंपाउंड जो रिड्यूसिंग एजेंट हो वो यूज करें। रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, भाई रिड्यूसिंग एजेंट मार्केट में कौन अवेलेबल है, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये मोर रिएक्टिव है किससे, सोडियम बोरान हाइड्राइड से। ठीक है, आप लिथियम बोरान हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये दोनों यूज कर सकते हैं। ये क्या चीजें हैं कि इनके पास एक हाइड्राइड आयन है, ठीक है, और ये हाइड्राइड आयन इस पे नेगेटिव चार्ज होती है और ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से यूज करेंगे हम, भाई होगा ये कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है अल्डिहाइड का या कीटोन का, वही सीन के इसमें हम ऐड क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, और आप लिथियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम है। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अल्कोहल, पर ये नीचे वाला वीक होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, पर हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, होगा क्या भाई, होना वही है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। बताएं क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, आपको मिलेगा अल्कोहल। आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। नाउ दिस अल्कोहल कुड बी प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट। अब ये अल्कोहल आपका प्राइमरी भी हो सकता है, ये अल्कोहल आपका सेकेंडरी भी हो सकता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, अल्डिहाइड कीटोन पे। यानी अगर हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड अल्डिहाइड है तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, अगर कीटोन है तो फिर क्या मिलेगा, सेकेंडरी। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। चलें इनके दोबारा एग्जांपल करते हैं। ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। अब कोई एग्जांपल कंपाउंड उठाते हैं। भाई हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड में हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं किसके साथ, भाई आप निकल के साथ, पैलेडियम के साथ, प्लाटिनियम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, ये एक अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड ने हमें आगे चल के क्या देना है, अल्डिहाइड ने क्या देना है बताएं। राम प्रकाश वाटर नहीं बनेगा, हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। सिंपली क्या होगा कि ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये जो 2 हाइड्रोजन है इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ और ये कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये कंपाउंड जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH3। यहाँ पे क्या था कि एक हाइड्रोजन था, एक और ऐड हुआ ये वाला, तो क्या हो गया CH2। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ऐड हुआ तो हमें क्या मिला, हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा, अल्डिहाइड आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। सिमिलरली आए यहाँ पे भाई CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। हमारे पास जो कंपाउंड है ये था, कौन था एसिटाल्डिहाइड। यहां पे क्या है, मिथाइल इथाइल कीटोन या इथाइल मिथाइल कीटोन कह लें, इथाइल मिथाइल कीटोन, या आप इसको क्या कह सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं। 2 ब्यूटेनॉन हमारे पास इनिशियल कंपाउंड है, वही रिएक्शन कर रहे हैं भाई, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ।
अब यहाँ पे अगर ये रिएजेंट यूज करते हैं फिर भी वही होना है, तो यहाँ पे मैं जो है भाई हम सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। बताएं क्या होगा? ये आर है, ठीक है, यानी एक ही यूज कर सकते हो। बताएं क्या होगा? हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ मिलेगा? कि आप ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये रिड्यूस होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि CH3, ये जो सेकेंड कार्बन है इसमें ये जो डबल बॉन्ड था उसमें एक हाइड्रोजन कार्बन पे, दूसरा किस पे ऐड हो गया? इस पे, ठीक है। यानी अगर मैं इसको विजिबल करने के लिए अगर जो नए ऐड होने वाले हाइड्रोजन उसका मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हुआ है और एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हुआ है, ठीक है। अब बाकी फ्रेगमेंट आपका वही रहेगा जैसे था, यानी CH2 एंड CH3। अब देखिए हमें क्या मिला है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो हम यही देख रहे थे कि अगर हम स्टार्टिंग कंपाउंड हमारा अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड से हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर हम स्टार्टिंग कंपाउंड हमारा क्या है? स्टार्टिंग कंपाउंड अगर जो है आपका कीटोन है तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? मुझे जल्दी बताएं जरा। हाँ, इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। इसका मैकेनिज्म क्या होगा इसका? ठीक है, इसका मैकेनिज्म ये होता है भाई, मैकेनिज्म ऑफ रिडक्शन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो आपका NaBH4 है, ठीक है, ये इसमें ब्रेक होगा भाई सोडियम आयन प्लस बोरान हाइड्राइड प्लस हाइड्राइड आयन, ठीक है। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, ठीक है। हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे मिला क्या है? हमें एक हाइड्राइड आयन मिला है, ठीक है। हाइड्राइड, हाइड्रोजन पे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन जो आपका न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन पे, और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। तो बताएं क्या होगा? ये हाइड्रोजन पे ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस पे ऑलरेडी दो ग्रुप कोई भी लगे हुए हैं, ठीक है। इस पे कौन सी चार्ज आ गई? नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज है? नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सी है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव। तो ऑक्सीजन अपना पेयर किसके साथ? इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो बताएं क्या होगा? बताएं क्या होना चाहिए? होगा ये कि ये जो कंपाउंड है इसमें H और एक कार्बन पे हाइड्रोजन तो ऑलरेडी ऐड हो चुका था, अब दूसरा हाइड्रोजन किस पे ऐड होगा? ऑक्सीजन पे। यानी अल्कोहल आपका बन गया, और क्या बना? सोडियम OH, ठीक है। अब थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे पास क्या मौजूद है? सोडियम। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये आपका न्यूट्रल है, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से जो है आपका रिएक्शन होता है। क्लियर है बेटा? यहाँ तो हाइड्राइड आयन क्या क्या करेगा? हेलो, ओके, चलें दूसरी बात करते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर reducing agent than सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस कर सकता है किसको? अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स।
and their derivatives. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो आपको अल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस कर सकता है, पर सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है कैन ओनली रिड्यूस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि ये सिर्फ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ही रिड्यूस कर सकता है, बाकियों को नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पर? ये आपकी रिडक्शन पूरी होगी। ठीक है, तो रिडक्शन हमने पढ़ा कि दो किस्म की होगी। ठीक है, हटाए अच्छा थोड़ी देर भी अच्छा सर वाला। तो रिडक्शन दो किस्म थी, एक वो थी जिसमें आपके अल्डिहाइड और कीटोन डायरेक्ट अल्केन में कन्वर्ट हो रहे थे, क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। दूसरी थी जिसमें आपके अल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, अल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता है। कंडीशन क्या थी कि हम या तो कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन करेंगे यूजिंग आपका निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करें, या दूसरी कंडीशन थी कि हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करें। ठीक है, दोनों से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अच्छा, दूसरी बात याद रखने की क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसका रिड्यूसिंग पावर सोडियम बोरोहाइड्राइड से ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा कि इस वजह से जो है आपका ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था वो अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ईस्टर्स को और आपका जो है क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं उसको रिड्यूस कर सकता है, पर सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ दो कंपाउंड अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन, नंबर सेकंड रिएक्शन के ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और कन्वर्जन ऑफ लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इनटू हायर वन, कि लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जो है उससे ज्यादा वाली प्रायोरिटी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देख लें कि व्हेन अल्कीन और अल्काइन, कि जब हम इनको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें इनिशियल स्टेजेस पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है, जब हम अल्कोहल्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, अल्कोहल्स को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें दो चीजें मिल सकती हैं, अल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कि अल्कोहल प्राइमरी था तो अल्डिहाइड, अल्कोहल सेकेंडरी था तो कीटोन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फर्दर कि अल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, कीटोन आपको जो है दो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, तो आप लेफ्ट वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप नोट करें कि दो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कि जब हाइड्रोकार्बन था सिंपल तो कार्बन एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन का पता चलता है, एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन का पता चलता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हो। ठीक है, यहां पे देखिए नो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहां पे देखिए वन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, किसमें, अल्कोहल में। यहाँ पे अल्डिहाइड और कीटोन में देखेंगे टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे कि थ्री जो है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी ग्रुप जो है आपका लो प्रायोरिटी से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हाई प्रायोरिटी में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अल्डिहाइड्स जो हैं नॉर्मली मोर रिएक्टिव देन व्हाट, कीटोन्स। क्यों है उसका रीजन पढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें
आपके जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे। अगर आपके पास अल्डिहाइड है तो वो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अगर आपके पास कीटोन है तो फिर उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, क्या कंडीशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कीटोन से। क्यों होते हैं? ठीक है, और अल्डिहाइड जो है, अब पहली बात लिखें हम तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड कर दें। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड किस कंडीशन पे ऑक्सीडाइज होते हैं भाई? अल्डिहाइड्स हैव वन एक्टिव हाइड्रोजन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। अल्डिहाइड में क्या होता है, अल्डिहाइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन। नाउ दिस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज द एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, इसकी ऑक्सीडेशन में होता क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन में ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन है इस एक्टिव हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान इंसर्ट हो जाएगा, हमें डायरेक्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगी, R C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज द ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्सीजन जो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के दरमियान क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। तो इस एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से आपकी ऑक्सीडेशन जो है वो इजीली हो जाएगी, किसमें, अल्डिहाइड। किसमें हो जाएगी, अल्डिहाइड में। पर कीटोन्स के पास ये चीज नहीं है। जरा देखें, कीटोन्स में, इन कीटोन्स नो एक्टिव हाइड्रोजन, के कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन? कौन ज्यादा रिएक्टिव होंगे? अल्डिहाइड्स जो हैं वो क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव। अब ज्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड्स हैव वन एक्टिव हाइड्रोजन ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज व्हाई they are easily oxidized by mild means weak or strong oxidizing agents, कि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, इस एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से फिर वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अल्डिहाइड जो है, अगर हमारे पास माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अगर हमारे पास स्ट्रांग है फिर तो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में, यानी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पे आप ये बताने की जहमत करेंगे, तो व्हाट अबाउट कीटोन्स? कीटोन्स में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होती, तो कीटोन्स शुड बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ओनली स्ट्रांग और वीक और बोथ। कीटोन्स में क्या होना चाहिए? ओनली स्ट्रांग। ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, कम होती है। तो अब माइल्ड कौन से होते हैं, यानी वीक कौन से हैं, स्ट्रांग कौन से हैं? चले, जिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकते हैं उनमें नंबर 1 टोलिन्स रिएजेंट, नंबर 2 फेलिंग सॉल्यूशन, नंबर 3 बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर 4 डाइल्यूट HNO3। अब ये जो हैं, ये चारों जो हैं, इसको आप माइल्ड कह लो और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वीक हैं, तो ये सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं?
अरसलान पीसीसी हम अल्कोहल में यूज़ करते हैं ताकि हम अल्डिहाइड को बचा सकें, ठीक है, यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और पीसीसी को छोड़ें, अब हम पीएमसी के सिलेबस की बात करें तो पीसीसी आपका जो है ना उसको छोड़ें, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं पर कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। और ये जो ऊपर वाले 3 रिएक्शन है ये क्वालिटेटिव टेस्ट है यूज्ड टू डिफरेंशिएट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अल्डिहाइड्स टोलिन्स रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है जो कि कीटोन नहीं देंगे, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड प्रिसिपिटेट्स या ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट्स देता है जो कौन नहीं देंगे, कीटोन्स नहीं देंगे, ठीक है। बेंडिक्स रिएजेंट के साथ अल्डिहाइड जो है क्या देता है, रेड प्रिसिपिटेट और ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट देता है जो कि कौन नहीं देते, आपके कीटोन्स नहीं देते, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो 3 रिएक्शंस हैं दे आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो विथ टोलिन्स रिएजेंट अल्डिहाइड प्रोड्यूसेस या गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। With Fehling solution, aldehydes produces red precipitates of Kypros oxide. With Bendix solution, aldehydes produces, ठीक है, only aldehyde produces what? Red precipitates of Kypros oxide. यानी ये 3 टेस्ट जो हैं ये क्वालिटेटिव टेस्ट हैं used for the identification of aldehydes from ketones, कि हम कीटोन्स को aldehyde से इन 3 रिएक्शन के जरिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आए भाई, होता क्या है भाई, होता ये है नंबर 1, क्योंकि हम वो करें क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, तो उसी को जारी रखते हैं। तो ऑक्सीडेशन बाय टोलिन्स रिएजेंट, टोलिन्स रिएजेंट का आपको शायद याद हो कि व्हाट इज टोलिन्स रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ammonical silver nitrate is called टोलिन्स reagent। कि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, टोलिन्स reagent कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आप सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, अमोनिकल का मतलब ये है कि अमोनिया इन वाटर, ये आपका हो गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। होगा क्या, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी ये अमोनिया है, ठीक है, आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएं, ठीक है, क्या होगा, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप इसको पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आपको सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। देखिए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लें, क्या होगा, होगा ये कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट। अगर आपने ये यूज किया था तो आपको सोडियम नाइट्रेट की जगह पे अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्म्स यूज कर सकते हैं आप। और क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। उस कंपाउंड का नाम है डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका कंपाउंड का नाम है डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। अब ये कंपाउंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेगा, ये कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज करेगा किसको, अल्डिहाइड को, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, अल्डिहाइड को। कैसे करेगा कि भाई ये जो आपका डायअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको आप किसी भी अल्डिहाइड से रिएक्ट करा दें, RC डबल बॉन्ड H, तो क्या होगा, होगा ये कि ये जो सिल्वर है ये फ्री हो जाएगा, सिल्वर फ्री,
रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा कि इसमें जो है क्या होगा कि इसमें एक ऑक्सीजन इन हो जाएगा, जो ऑक्सीजन कहां से रिमूव होगा, यहां से, ठीक है। ऑक्सीजन इन हो जाएगा तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलें, अब क्या होगा, अब जो है आपका ये कंपाउंड ये हो गया RCOONA, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो ये Na क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे बेस यूज किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। प्लस क्या मिलेगा आपको यहां से 2 अमोनिया मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर, ठीक है। तो ये जो सिल्वर बना ये क्या करेगा, ये सिल्वर जो है जिस टेस्ट ट्यूब में हमने रिएक्ट किया है उसकी दीवारों पे सिल्वर लग जाएगा और वो जो आपका टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन किया या बीकर में, वो मिरर की प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी जो आपका सिल्वर उस पर डिपॉजिट होगा गिलास पे, यानी जो भी हमने जिस गिलास में रिएक्शन किया है, तो ये सिल्वर जो है, ठीक है, क्या करेगा कि मिरर की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, अल्डिहाइड, कीटोन नहीं देते। तो इस सिल्वर मिरर टेस्ट इज only given by aldehydes not by ketones के कीटोन्स जो हैं ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। तो यहां तक क्लियर, एक चीज समझ लें कि हम ये कंपेयर कर रहे थे कि अल्डिहाइड्स के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उस एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, कीटोन्स। और उस एक्टिव हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन इंसर्ट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से हम माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 4 कैटेगरीज आ रही थी, कौन कौन सी भाई, टोलिन्स रिएजेंट था ये वाला। टोलिन्स रिएजेंट में क्या होता है कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका अल्डिहाइड्स को सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों ऑक्सीडाइज कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पे 2 बांड थे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 बांड है। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कार्बन ऑक्सीजन बांड 1 बांड बढ़ गया है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बांड 2 थे, यहाँ पे कितने 3 है, तो यानी ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो टोलिन्स रिएजेंट में क्या होता है कि जब रिएक्शन पूरा हो जाता है फ्री सिल्वर डिपॉजिट होता है और वो गिलास के ऊपर बिल्कुल डिपॉजिशन हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आपका जो गिलास है वो मिरर की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं और इस रिएजेंट को हम टोलिन्स रिएजेंट कहते हैं। व्हाट इज टोलिन्स रिएजेंट, इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कि आप अमोनिया को पानी में डिजोल्व करेंगे ये अमोनिकल हो गया, सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो यहां पे बढ़ते हैं आगे, दूसरा रिएक्शन है आपका 10 पूरे के बोर्ड। चलें, अभी है आपका ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या है। ये ऑक्सीडेशन विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेंडिक्ट सॉल्यूशन, दोनों की प्रोडक्ट सेम होती है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन। थोड़ा सा इनकी कंपोजिशन में फर्क है और रिएक्शन की प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होती है, फेलिंग सॉल्यूशन जो है आपकी मिक्सचर है किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम टार्टरिक एसिड का पोटेशियम साल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और आपकी जो बेंडिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है, यही सेम चीज है, कॉपर हाइड्रोक्साइड,
ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटाशियम जो है टार्ट्रेट की जगह पे सिट्रेट होता है, यानी सिट्रिक एसिड का साल्ट होता है, ये फर्क है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में और बेंडिंग सॉल्यूशन में थोड़ा सा फर्क है। एंड व्हाट इज दैट फर्क? कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम टार्ट्रेट, पोटाशियम सिट्रेट, इफ अदरवाइज दे आर सेम। तो रिएक्शन में जो है आपका पोटाशियम सिट्रेट और टार्ट्रेट ये यूज होते हैं, पर हम बैलेंस इक्वेशन में उनको यूज नहीं करते। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास कोई भी अल्डिहाइड, भाई ये कोई भी हमारे पास अल्डिहाइड, क्या यूज करें हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज करें हम? कॉपर हाइड्रोक्साइड। 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड आप यूज करोगे, ठीक है, होगा क्या कि हमें रेड प्रिसिपिटेट मिलेंगे, किसके? इसके। अब जो रेड कलर मिलता है वो इसका मिलता है रेड प्रिसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, कि हमें क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रिसिपिटेट मिलेंगे। यहां पे देखें कॉपर के पास, कॉपर से क्या लगा हुआ था? 2 OH लगे हुए थे कॉपर के साथ, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने थे? 2 थे, ठीक है, एक ही कॉपर 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा था। यहां पे क्या है कि 2 कॉपर जो हैं 1 ऑक्सीजन के साथ लगे हुए हैं, यानी यहां पे 1 कॉपर 2 ऑक्सीजन से, 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन से, तो कॉपर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है? कॉपर क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडाइज हुआ है, रिड्यूस हुआ है? हाँ बेटा, कॉपर रिड्यूस, कॉपर जो है वो क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, ठीक है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। क्यों? कि इससे ऑक्सीजन कम हो गए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम हो गए, 2 की जगह पे 1 जो है आपका 1 बॉन्ड हो गया, यानी 1 बॉन्ड कम हो गया है, तो हम कहेंगे कि कॉपर रिड्यूस हुआ है। कॉपर क्या हुआ? रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा? तो हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ें तो यहां से जो ऑक्सीजन निकला वो कहां पे ऐड होगा? भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने जो ऑक्सीजन दिया वो आके इधर घुस गया, ठीक है, इधर इंसर्ट हो गया, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि देखिए हम बेस यूज करें तो आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसका साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा या साल्ट मिलेगा? आपको साल्ट मिलेगा। तो क्या होगा? होगा ये कि ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप वैसा का वैसा, ये नया मेहमान आने वाला ऑक्सीजन, ये सोडियम, तो आपको क्या मिला? ये सोडियम कार्बो ऑक्सीलेट, ठीक है। बाकी यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में क्या होगा? साइड प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, क्या होगा भाई? वाटर बनेगा और कुछ भी बने, उससे हमें मतलब नहीं। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं ये सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, और अल्डिहाइड रेड प्रिसिपिटेट बनाते हैं इन दोनों रिएजेंट के साथ, जबकि कीटोन्स इनके साथ रिएक्ट नहीं करते। बात समझ आ गई बेटा? कि अल्डिहाइड्स प्रोड्यूसेस रेड प्रिसिपिटेट्स, किसके? रेड प्रिसिपिटेट्स ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर नाम लिखें तो क्यूप्रस ऑक्साइड, while ketone do not give this reaction। तो भाई इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि this reaction is used to differentiate aldehydes एंड कीटोन्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि अल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके इसमें कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों कौन से हैं? वीक हैं या स्ट्रांग हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं बेटा? वीक हैं या स्ट्रांग हैं? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल, क्वेश्चन? चलें, अब नाइट्रिक एसिड जो है उसकी ऑक्सीडेशन दी नहीं हुई, उसको छोड़ते हैं हम, ठीक है। हम आते हैं कि अब कीटोन्स जो हैं वो कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। सो हम करते हैं बात थर्ड कैटेगरी की,
कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। पहली बात नोट करने वाली कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड्स, वही बात है, फिर भी रिपीट कर लें, देन अल्डिहाइड्स टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन, ना सिर्फ टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन बल्कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आल्सो क्यों नहीं होती, क्यों भाई लेस रिएक्टिव, कौन बताए? Presence of active hydrogen. बात समझते हैं कि ये इस वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव हाइड्रोजन नहीं होता। और फिर क्या होता है, लेस रिएक्टिव, एक तो ये रीजन हो गया एक्टिव हाइड्रोजन ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर बॉन्ड कि अल्डिहाइड्स में क्या हो रहा था भाई, अल्डिहाइड्स में ये हो रहा था R⁻H कि इस यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहां पे इस जगह पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ठीक है। यानी ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था ये स्लाइटली पोलर था क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, थोड़े इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थी, ठीक है, इस पे हाइड्रोजन को, ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, ठीक है, तो अब क्या होगा कि कीटोन की तरफ अगर देखें हम तो कीटोन में वो बात नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो इसमें ये कार्बन कार्बन जो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है उसको ब्रेक होना है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा नॉन पोलर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या था कि स्लाइट पोलर, इवन दो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है किससे, इससे, पर क्योंकि ये स्लाइटली पोलर था और ये बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर है, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें। हाँ वो लाइट बंद हो गई थी इस वजह से आवाज का मसला था, उसे अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, जल्दी बताएं जरा। और जब लाइट जाती है ना उस टाइम होता है क्या क्या, अच्छा माइक नीचे गिर गया, माइक शरीफ नीचे आ गया था। चलें, तो ये काज हो गया कि इनकी रिएक्टिविटी का। अब होता क्या है भाई, होता ये है कि कीटोन जो है, कीटोन्स दो किस्म के होते हैं, एक सिमेट्रिकल कीटोन्स, दूसरे कौन से, अनसिमेट्रिकल। एक सिमेट्रिकल कीटोन्स, दूसरे कौन से, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन होते हैं कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप के अराउंड दोनों अल्काइल ग्रुप एक जैसे हो। अब एक चीज समझ लें कि ये ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, नो डाउट। अब दूसरा कौन सा हो कि ये लेफ्ट वाला हो या राइट वाला हो, ठीक है। इन सिमेट्रिकल में क्योंकि दोनों CH3 हैं तो कोई भी हो सकता है कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल क्या है, कीटोन है, ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन, तो ऑक्सीडेशन किसी भी साइड से हो सकती है। यानी अब ये कार्बन भी आपका क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये कार्बन भी जो है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, ठीक है। अब इस साइड पे भी ऑक्सीडेशन हो सकती है, यानी दोनों ऑप्शन हैं, 1 and 2 हैज इक्वल एबिलिटी क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है। अगर अनसिमेट्रिकल होता
अगर क्या होता अनसिमेट्रिकल, भाई हमारे पास कीटोन कुछ इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3। अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल है, इस तरह से है, यानी उसके सराउंडिंग में एक साइड मिथाइल है, दूसरी साइड पे इथाइल है। अब देखें कि ये कार्बन तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा ना, ये तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा श्योरली, ठीक है। अब दूसरा कौन सा होगा, CH3 होगा, यानी नेक्स्ट कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, CH3 या CH2। रूल कहता है कि जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होंगे, जिस साइड पे हाइड्रोजन कम होंगे वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। जिस पे हाइड्रोजन कम होंगे, यानी जो नेक्स्ट कार्बन होगा कौन कार्बन होना चाहिए, CH3 ऑक्सीडाइज होना चाहिए या CH2 ऑक्सीडाइज होना चाहिए। कौन होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। तो सिमेट्रिकल में आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप लेफ्ट साइड भी ऑक्सीडाइजेशन कर सकते हो, राइट साइड पे भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ठीक है। बट इन अनसिमेट्रिकल अल्केन्स आप ऑक्सीडेशन कहां पे से करोगे, आप ऑक्सीडेशन उस साइड से करोगे जिस साइड कम हाइड्रोजन, ठीक है। इन अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, इन unsymmetrical ketones, in unsymmetrical ketones that carbon is oxidized, एक बात ध्यान में रखें कि along with carbonyl group, वो तो होगा ही होगा ना, दूसरा कौन होगा, that carbon is oxidized which has less number of hydrogen, which has less number of hydrogens। तो चलें इस चीज को ज़हन में रखें और मुझे प्रोडक्ट बताएं। अब हमारे पास भाई एक एसीटोन, एक सिमेट्रिकल कीटोन है, इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इमेजिन करें दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी। और दूसरी बात, एक चीज हम रह गए वो ये कि कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कीटोन्स आर नॉट oxidized by mild oxidizing agents, mild oxidizing agents। It can be oxidized by strong oxidizing agent चाहिए हमें। कौन से strong oxidizing agent, आप इसको KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, आप इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सॉरी नाइट्रिक एसिड। आप इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एसिड हैं जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं मुझे कि प्रोडक्ट क्या बनेगी यहां पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हम जो है इस कार्बन के साथ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो हम ये वाला करते हैं, ठीक है। ये वाला करते हैं तो फिर प्रोडक्ट क्या होगी कि एक जो ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ जो भी लगा हुआ है वो पूरा फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा ये कि एक जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी आपका एसिटिक एसिड, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये फ्रेगमेंट, और दूसरा ये पूरा कार्बन जो एक ही कार्बन है तो ये क्या बनाएगा, फार्मिक एसिड, ये बनाएगा फार्मिक एसिड। ये ऑक्सीडेशन हो गई। कंडीशन आपकी जो यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड यूज करते हैं, ठीक है। अब यही कंडीशन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, यही कंडीशन आप यूज कर रहे हो, कौन सी, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इसमें प्रोडक्ट क्या होगी। ये कार्बन तो होगा ही होगा भाई, ये ऑक्सीडाइज होगा, यस। दूसरा कौन सा होगा, ए और बी, रूल अभी हमने पढ़ा था।
बी होगा। अब बी होगा तो यानी ऑक्सीडेशन इस आपकी जो है किस कार्बन पे होगी, यहां पे होगी, ठीक है। एक यानी दो फ्रेगमेंट बनेंगे, एक ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला, दूसरी ऑक्सीडेशन इस कार्बन पे होगी तो दूसरा ये। तो दो कार्बन वाले जो हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, यानी हमें दोनों एसिटिक एसिड मिलेंगे। हमें दोनों एसिटिक एसिड, प्रोपानिक एसिड नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? जी बेटा क्लियर है? ओके, तो हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसका डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीडेशन कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। वीक कौन, स्ट्रांग कौन, कीटोन अल्डिहाइड क्यों, कीटोन क्यों नहीं, तो ये सारी चीजें हमने जो है ना वो डिस्कस। जी कशिश कह लो बेटा, क्या सर लगाया हुआ है, कह लें क्या मसला है, बताएं जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश, जल्दी बताएं क्या मसला है। हेलो, बता भी दो, चलें कोई मसला नहीं, तो ठीक है बढ़ते हैं आगे। अब पांचवा नंबर रिएक्शन जो है, पांचवा नंबर हम नई कैटेगरी शुरू कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, थर्ड कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। भाई होता क्या है कि एन एडिशन रिएक्शन initiated by a nucleophile is called nucleophilic addition reaction। तो ये रिएक्शन क्यों होते हैं, ये रिएक्शन कैसे होंगे कि न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट रिएक्शन by attacking at what, अल्फा कार्बन, at अल्फा कार्बन, अल्फा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कह लें, अल्फा नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कह लें, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन अल्फा नहीं होता। एट इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, वो आपको मेल आ जाएगी, ठीक है। जब मेल आएगी तभी करना, अभी किसी को मेल नहीं आई डेट की। तो न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट, उन्होंने कहा है कि जल्दी अनाउंस करेंगे, पर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि डेट कब आनी है, ठीक है। तो एन एडिशन रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट दिस रिएक्शन बाय अटैकिंग एट व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि पहले इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और इन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में इनमें क्या होता है, इन मेजॉरिटी ऑफ एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स, यानी ये एडिशन है, पर इनमें भी जो है क्या होती है, रिडक्शन होती है, और ज्यादातर रिएक्शन में क्या बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि दीज एडिशन रिएक्शंस कौन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैन बी इनिशिएटेड बाय एन एसिड और बेस कैटलिस्ट। इनिशिएट नहीं, यहां पे हम लिखेंगे कैटलाइज्ड बाय, यानी हम इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम एसिड कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, हम बेसिक कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, बाकी जो इंटरमीडिएट बनेगा, एडक्ट बनेगा, वो सेम होगा। बोथ
अब दोनों का एक्शन क्या होगा? एसिड कैटालिस्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा, और बेस कैटलिस्ट क्या करेगा? बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। कि बेस कैटलिस्ट क्या करेगा कि बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल इंक्रीज करेगा। कि हम कुछ भी यूज करें, कि हम कुछ भी यूज करें कि वेदर वी यूज एसिड और बेस कैटलिस्ट, द इंटरमीडिएट, उसको कहते हैं एडक्ट, यानी जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ये ऐड करेगा, एडक्ट विल बी सेम। चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसा रिएक्शन जिसको न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट करे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा कि भाई कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, वहां पे अटैक करेगा। फिर ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम दो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, बेस भी एसिड भी। बेस कैटलिस्ट क्या करेगा? बेस कैटलिस्ट जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने आ रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा के, ठीक है, क्या करेगा कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाएगा। एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप सब्सट्रेट मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो देखते हैं। ठीक है, अगर हम भाई कोई बेस कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, नंबर 1 बेस कैटलिस्ट। अब देखिए हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, H न्यूक्लियोफाइल, तो हमने क्या यूज किया है? हमने यूज किया है बेस, यानी हमने बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज किया है। ठीक है, अब क्या होगा? ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, होना क्या है? होना ये है कि बेस का काम है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? न्यूक्लियोफाइल विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमें क्या मिला? वाटर। तो शायद आपको याद होगा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? An anionic nucleophile is always stronger than its neutral substance। कि ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देन व्हाट इज, ये आपका क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ये चीज याद है आपको? जल्दी बताएं, ये चीज याद है आपको कि हमेशा जो एनायोनिक जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो जिससे न्यूट्रल स्पीशीज से बना है उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, याद है आपको, अच्छी बात है। तो बेस कैटलिस्ट ने क्या किया कि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल था, ये जो न्यूक्लियोफाइल था ये क्या था? वीक था। इस वीक को कन्वर्ट किया किसमें? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो। बात समझ आ गई? तो बेस कैटलिस्ट क्या करेगा कि बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो ऐड होने जा रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि भाई आपका कार्बोनाइल जो कंपाउंड है वो एक्शन में आएगा। कैसे आएगा एक्शन में? कि भाई ये कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, यहां पे क्या चीज है? न्यूक्लियोफाइल। इसके पास क्या है? इसके पास भाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्या करेगा, अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बताएं क्या होगा, एडिशन रिएक्शन है भाई, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी न्यूक्लियोफाइल, कार्बन कार्बन ओ पे कौन सी चार्ज आ गई, माइनस, इसके पास अनशेयर्ड पेयर आ गया। ठीक है, यहां पे क्या बनाए देखें, वाटर, तो वाटर स्टेप 2 में क्या होना चाहिए देखें, अब इसके पास अनशेयर्ड पेयर वाटर में, हाइड्रोजन के पास जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, ये अपना पेयर ले जाए, तो बेस कैटलिस्ट वापस रीजनरेट हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बेस कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन को स्पीड अप करना, इन द एंड उसी हालत में मिल गया आपको। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि ये जो ग्रुप था, ठीक है, ये जो ग्रुप था इस पे क्या होगा कि इस पे हाइड्रोजन लग गया, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये मिलेगी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा, ऑक्सीजन पे क्या लगा, हाइड्रोजन। तो दीज आर द टू न्यू थिंग्स। जो न्यू थिंग्स हैं वो क्या हैं, इस कार्बन पे एक न्यूक्लियोफाइल लगा और ऑक्सीजन के साथ कौन लगा, हाइड्रोजन। तो एडिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, हुआ है। इस कार्बन पे क्या ऐड हुआ है, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन पे क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन। हमने अभी पढ़ा था कि इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस एडिशन रिएक्शन में ये रिड्यूस होकर क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं। क्या देते हैं, अल्कोहल। ठीक है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, बेस कैटलाइज। ठीक है, अब एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म क्या होगा उसको जरा देख लें, आखिरी चीज है, उसके बाद आप बायो करें। ठीक है, तो बस 3 मिनट लूंगा आपके, मैं 3 मिनट ही पढ़े। तो हमारे पास मैकेनिज्म एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। भाई आपने क्या यूज किया है, ये आपका कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, प्लस आपने कोई भी एसिड कैटलिस्ट यूज किया। चले मैं एसिड कैटलिस्ट, अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा, इसको। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो यहां पे 2 चीजें बनेंगी। व्हाट विल बी 2 चीजें, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड रहने दें, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरी भी बनेगी। क्या बनेगी, कौन बताएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो फिर क्या होगा कि कार्बन के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगी, कार्बन के ऊपर। बताएं इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी होनी चाहिए, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी होनी चाहिए, सेकंड या फर्स्ट। देखिए अभी बिट बिफोर हमने पढ़ा था कि एसिड कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस में इंक्रीज हुई है, इसमें तो वही है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एसिड कैटलिस्ट ने क्या किया, एसिड कैटलिस्ट ने क्या किया कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है उसको बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा तो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है, ये उससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा, यानी इसने इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रांग कर दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, सेकंड स्टेप में OH तो ऑलरेडी बन गया है। ठीक है, इस कार्बन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो गया, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये एंड OH। तो आप दोनों केसेस में देखें जो प्रोडक्ट है वो सेम है। हमने यहां पे क्या यूज किया था, हमने यहां पे बेस कैटलिस्ट यूज किया था, वही न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, OH प्रोडक्ट हुई। ठीक है, हमने यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट यूज किया है। ठीक है, उनके रिएक्ट करवाने की रफ्तार जो बढ़ाना है वो तरीका डिफरेंट है। उसने न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज की, इसने क्या किया कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज की। ठीक है, उसने अटैकिंग रिएजेंट की रिएक्टिविटी बढ़ाई, इसने रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बढ़ाई। ठीक है, तो दोनों से क्या हुआ कि हमें प्रोडक्ट वही मिली, अल्कोहल। यहां तक क्लियर है बेटा।